हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन दे रखा है, बिगिनर बॉक्स 10 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है और हम लोग इस लेक्चर के अंदर बिगिनर बॉक्स 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए, बिगिनर बॉक्स 10 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज 4 and 6। मतलब कि हमारे पास अगर मैं ए वेक्टर की बात करूँ तो ए वेक्टर का ये हमारे पास ए वेक्टर गिवन दे रखा है। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप हो जाएगा और ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट ए वाई जे कैप हो जाएगा ना। तो अब देखिए क्योंकि हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप और वाई कंपोनेंट ए वाई जे कैप, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा जो ए वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बेटा। क्या बोला गया, द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी वेक्टर हमें गिवन दे रखा है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है वो है हमें 10 मीटर दे रखा है। मतलब कि ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट 10 और ए प्लस बी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है वो हमें 9 मीटर गिवन दे रखा है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, देखिए अब इन दोनों इन्फॉर्मेशन से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है आई कैप प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है उसका जे कैप। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप हो जाएगा। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, ठीक है। अब देखिए, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फॉर द वेक्टर बी वेक्टर कैलकुलेट द फॉलोइंग एक्स एंड वाई कंपोनेंट। बी वेक्टर का हमें एक्स और वाई कंपोनेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमने क्या करा, ए वेक्टर को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और ए प्लस बी वेक्टर को हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया। हम ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो हम बी वेक्टर की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ए वेक्टर की वैल्यू को मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस बी वेक्टर डेट इज इक्वल टू 10 आई कैप प्लस 9 जे कैप, ये हो जाएगा बेटा। और बी वेक्टर की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 10 आई कैप है और ये 4 इधर जाएगा और दूसरी साइड इधर चला जाएगा तो 10 माइनस 4 हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 6 आई कैप। ऐसे ही हम बात करेंगे यहाँ पे 9 जे कैप है और ये 6 जे कैप इधर जाएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, प्लस 9, यहाँ 9 माइनस 6 डेट इज इक्वल टू 3 जे कैप, डेट इज इक्वल टू 3 जे कैप। तो हमारा जो बी वेक्टर हो जाएगा बेटा वो आ जाएगा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप। और हमारा जो बी एक्स कंपोनेंट होगा डेट इज बी एक्स, इसका मतलब हमारा बी एक्स कंपोनेंट हो जाएगा बेटा 6 मीटर और बी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 मीटर। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। बी पार्ट में क्या पूछा गया है, बी पार्ट में बोला गया है लेंथ ऑफ बी वेक्टर बताना है। लेंथ ऑफ बी वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे बी वेक्टर का मॉड, वो हमें बताएगा लेंथ ऑफ बी वेक्टर। तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 डेट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 प्लस 36 हो जाएगा √45, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं यहाँ पे सी पार्ट के अंदर। तो सी पार्ट में बोला गया है व्हाट द एंगल इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस। एंगल क्या मेड करेगा एक्स एक्सिस से। तो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट मैंने ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। यहाँ पे हमने इस वेक्टर को बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। बी वेक्टर को अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये हमारा बी वेक्टर हो जाएगा बेटा। ये हमारा बी वेक्टर, ये बी वेक्टर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है ये हमें बताना है। ये वाला थीटा एंगल बताना है। अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि बी वेक्टर का एक एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है। तो मैं यहाँ पे एक्स कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे
ये हमारा बी एक्स हो जाएगा और ये हमारा बी वाई हो जाएगा, ये हमारा बी वाई हो जाएगा। अब देखिए ये बी वाई को अगर मैं यहाँ से पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ इस पॉइंट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, ये हमारा इस बी वाई वैक्टर को मैंने यहाँ से पैरेलली शिफ्ट कर दिया। यहाँ से मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये हमारा बी वाई हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी वाई बाय बी एक्स, और बी वाई की वैल्यू हमारे पास है बेटा 3 मीटर और ये हमारा बी एक्स है 6, तो यहाँ पे 1/2, तो tan थीटा जो आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर जो हमारे पास गिवन दिया गया है, दैट इज 5i प्लस 2j प्लस 6k। अगर आप लोगों को पता हो डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला होता है बेटा ए एक्स डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, कॉस बीटा का फॉर्मूला होता है बेटा ए वाई बाय ए, और कॉस गामा का फॉर्मूला जो होता है बेटा ए जेड बाय ए होता है बेटा। अब यहाँ पे देखिए ए एक्स, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हो तो ये हमारा ए एक्स है, और इस ए जो है हमें बता रहा है इसका पूरे का मैग्नीट्यूड। तो ए एक्स की वैल्यू हम लोगों ने 5 पुट कर दिया और पूरे का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने पुट करा 25 प्लस 4 प्लस 36। यहाँ पे मैं स्क्वायर की फॉर्मेट में नहीं लिख रहा, आप लोग खुद इस चीज़ को समझ सकते हो, मैग्नीट्यूड निकालना आप लोगों को आता होगा। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 29 और 36 हो जाएगा बेटा 65, अंडररूट 65 आ जाएगा। ठीक है, और ए वाई की वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए ए वाई की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे मैं 2 वैल्यू पुट कर देता हूँ और नीचे ए का मैग्नीट्यूड 65 आ जाएगा, रूट 65। ए जेड की वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ए की जेड की वैल्यू 6 है, तो मैं यहाँ पे 6/√65 पुट कर सकता हूँ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। डायरेक्शन को साइन आप लोगों ने निकाला। अब देखिए आप लोगों को ये फॉर्मूला वैसे ही याद होना चाहिए, ऑल्सो राइट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। तो अब देखिए ये फॉर्मूला तो हम लोगों को डेली लाइफ में भी पता ही होता है बेटा कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू हमारे डेली लाइफ में 1 होती है, ये हम लोगों को पता ही है। डेली लाइफ में इन द सेंस मतलब कि हम लोगों ने थ्योरी के अंदर इस चीज़ को पढ़ रखा है। अगर इसको प्रूफ भी करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉस अल्फ़ा की वैल्यू होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाई ए प्लस ए वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस ए जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए, है ना। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा हमारा ए नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे ए स्क्वायर नीचे आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है तो ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखिए क्योंकि हमें पता है कि ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं, जैसे ए वेक्टर है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, इस तरीके से लिखते हैं। तो मैं ये स्क्वायर को अनरूट को इधर लेकर आता हूँ तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये वाला वैल्यू मैं यहाँ पे उठा के पुट कर देता हूँ, तो ये वाली वैल्यू, तो अब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाले टर्म से मैं लिख सकता हूँ, इस वाली टर्म को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर के बराबर। मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ़ ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो देखिए ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है और उनका यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। देखिए
हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए हमारे पास गिवन है ए वेक्टर है 6i माइनस 6j प्लस 5k गिवन दे रखा है। एंड ऐसे ही बी वेक्टर जो हमें गिवन दे रखा है i प्लस 2j माइनस k। अब देखिए ये हमारे पास गिवन है, ठीक है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 और 1 ये हो जाएगा 7i माइनस 6 और ये 2 ये हो जाएगा बेटा -4j 5k और ये माइनस यहाँ पे +4k। ये हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमारा आ गया बेटा। अब हमें एक यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है बेटा। अब देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के पैरेलल में हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर का ही यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 7i माइनस 4j प्लस 4k। दिस इज द गिवन वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 7i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा √49 प्लस 16 प्लस 16 ये हो जाएगा 65 और ये 81 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं 7i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय √81, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7i माइनस 4j प्लस 4k डिवाइडेड बाय 9। ये हमारा आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये थर्ड क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से इस बिगिनर बॉक्स में यही क्वेश्चन है, यहीं तक क्वेश्चन है, नहीं ये नेक्स्ट बिगिनर बॉक्स का ये क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारा 10th बिगिनर बॉक्स था। तो आप लोगों को ये जो भी तीनों क्वेश्चन है इस बिगिनर बॉक्स के, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग मेरे वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिए, और आप लोगों की थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बेटा। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग के थ्रू जो सपोर्ट मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, उसकी वजह से चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है।